नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 12th पास अभ्यर्थियों के लिए एक नया नोटिफिकेशन आया है एसएससी की तरफ से। एसएससी ने वैकेंसी निकाली है CHSL अर्थात 10+2 कह लीजिए। तो इसके 1600 पदों पर विज्ञापन निकाला हुआ है। क्योंकि एसएससी की खास बात यही है कि एसएससी के विज्ञापन, एसएससी की वैकेंसी हर साल आती है। अभी कुछ समय पहले ही, मतलब 8-10 दिन पहले ही, हाँ शायद 2 तारीख लास्ट डेट थी ना, CGL के फॉर्म भरना बंद हुए। मतलब अभी फॉर्म भरे CGL के, अब CHSL की वैकेंसी आ गई है। इसके बाद बहुत जल्दी, शायद 1-1.5 हफ्ते में, और MTS की वैकेंसी भी आ जाएंगी। तो एसएससी की खास बात यही है कि इसकी वैकेंसी हमेशा आती रहती हैं, जबकि अन्य कई ऐसी वैकेंसीज हैं जो बहुत लंबे समय तक नहीं आती। अगर आपने सपना देखा है MP में SI बनने का, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 साल से SI की वैकेंसी MP में नहीं हुई है। तो अब इतना लंबा इंतजार भला कौन कर सकता है। कैसे संभव है कि कोई इतने लंबे समय तक तैयारी में अपनी कंटिन्यू रखे। उसको कुछ भी और भी काम होंगे ज़िंदगी जीने के लिए। प्रभुत्व यही सोच लेता है कि एक नौकरी ही सब कुछ थोड़ी है अगर नहीं मिल रही तो। और अगर पसंद की नौकरी की बात करें तो फिर ऐसे लोगों की पसंद भी वहाँ मर जाती है, क्योंकि सालों तक वैकेंसी नहीं आती हैं। खैर, एसएससी की जब वैकेंसी आई हैं तो अपन समझ लेते हैं इसके बारे में। कब फॉर्म भरेंगे, क्या उसके लिए फीस है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या एज चाहिए, क्या सिलेबस रहने वाला है, सब कुछ अपन इसमें संक्षिप्त रूप से समझ लेते हैं। तो जो वैकेंसी हैं वो किसकी हैं, एसएससी ने निकाली हैं CHSL अर्थात 10+2 की। तो इनके लिए 12वीं पास अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। अपन सब कुछ समझने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए ना कि वैकेंसीज कितनी हैं। टोटल जो पोस्ट हैं वो 1600 हैं। 1600 पदों के लिए वैकेंसी निकली है। भले ही कम पदों के लिए है, लेकिन मेरा मानना यही है कि हर विभाग में हर चीज़ की वैकेंसी नियमित रूप से आनी चाहिए। जैसे MP शिक्षक भर्ती है, 2013 के बाद 2023 में भर्ती हुई, पद बहुत कम रहे तो रहकर चले जाते अभ्यर्थी, कर भी क्या सकते थे इसके अलावा। और या फिर SSC, मेरा एक दोस्त है उसको RPF में जाना है, और वो RPF की भर्ती शायद मुझे याद नहीं है पर 2017-18 में ही हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। तो जब कुछ लोग सपना देखते हैं और अपनी पसंद की नौकरी मिले तो उसकी बात अलग होती है। लेकिन सपने देखिए क्या करें अगर वैकेंसी ही ना आए तो। अगर किसी को SI बनना है, वो MPSI के लिए सपना देख रहा है, अब उसके लिए वैकेंसी ना आए तो वो तो बिना लड़े मैदान में हार गया। लेकिन अगर वैकेंसी आ जाती है, उसने भले ही कम पदों पर वैकेंसी आई, फिर उसमें फेल होता है तो उसको उतना दुख नहीं रहेगा इस चीज़ का। ठीक है, तो वैकेंसी कितनी है, 1600 वैकेंसी है। फॉर्म कब से आपके भरेंगे, तो 9 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं भाई साहब। फॉर्म कब से, 9 मई 2023 से स्टार्ट हो गए थे फॉर्म भरना। और ये कब तक चलेंगे, तो ये चलेंगे भाई साहब 9 मई से 8 जून 2023 तक। 1 महीने फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन आप इस बात का भली भांति ध्यान रखें कि अगर आपको फॉर्म भरना है, चाहे आप बहुत सीरियस हैं इसके लिए या फिर आप नॉर्मली परीक्षा देना चाहते हैं, अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, कुछ भी बात है, अगर आप फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए। क्योंकि SSC की वेबसाइट सबसे ज़्यादा परेशान करती है। अभी हाल ही में CGL के जब फॉर्म भर रहे थे तो अभ्यर्थियों को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि साइट बाद में नहीं चलती है। अगर आप इसके लिए सीरियस हैं तो बहुत जल्दी फॉर्म भर दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में फॉर्म भरेंगे तो आपको इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, आपको मन का शहर मिल जाएगा एग्जाम सिटी के रूप में, या फिर आपसे फीस कम ली जाएगी, या फिर आपसे नकल करा दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले दिन रहेगा वही बाद में रहेगा, उल्टा आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कई लोग होते हैं, मेला होता है कहीं कहीं, जैसे ग्वालियर का मेला है, तो हमारे यहाँ से कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जब मेला खत्म होने पर आए तब जाओ। तो व्यापारी अपने अपने जब घर लौट रहे होते हैं तो वो सामान को भाड़ा लेकर घर ले जाना पसंद नहीं करते, वो कम मुनाफे पर भी बेच देते हैं। तो मेला जब खत्म हो रहा हो, उसका समापन हो, उस समय चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। पर भाई साहब यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप पहले फॉर्म भरेंगे तो आपको मतलब आप सुविधा से भर पाएंगे, और बाद में फॉर्म भरेंगे तो कोई उसका एक्स्ट्रा लाभ तो होगा नहीं, उल्टा आपको नुकसान और हो सकता है। ठीक है, फॉर्म की हमने बात कर ली कि 9 मई से लेकर 8 जून तक फॉर्म भरने हैं। अब फॉर्म के बाद देखते हैं कि अगर आपने फॉर्म में कोई गलती से गलती कर दी है, तो करेक्शन भी करा सकते हैं आप 14 और 15 जून को। 14 और 15 जून को आप जो है करेक्शन इसमें करा सकते हैं। इसके लिए योग्यता क्या चाहिए फॉर्म भरने के लिए,
तो आपको 12th पास होना चाहिए न्यूनतम, कम से कम आप 12th पास हों, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी बने ना, उससे क्या दिक्कत है। मिनिमम आपको 12th पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। 12th पास के बाद फिर आती है बात एज की, कि एज कितनी चाहिए। अच्छी खासी है भाई साहब सैलरी भी इसमें, सेंट्रल जॉब है यार। एज आपकी 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में आरक्षण भी होता है। जैसे SC ST के लिए आरक्षण जो रहेगा वो 5 वर्ष का रहेगा, OBC के लिए 3 वर्ष का रहेगा, एक्स सर्विसमैन के लिए भी आरक्षण है, अदर कैंडिडेट जो भी इसके लिए पात्र होते हैं उनके लिए भी आरक्षण रहता है। तो बेसिक ये है कि 18 से 27 एज होनी चाहिए, लेकिन आरक्षण का लाभ आरक्षण वालों को मिल जाता है। हमने एलिजिबिलिटी की ही बात कर ली, अब बात करते हैं एग्जाम की। ठीक है, आपने फॉर्म भरा दिया, एग्जाम क्या होगा, मतलब एग्जाम कब होगा। तो जो एग्जाम डेट है इसमें ना 2 पेपर होते हैं, CBT 1 और CBT 2। तो जो पहला पेपर होता है वो होगा आपका 2 से 22 अगस्त के मध्य, 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक आपका एग्जाम चलेगा। परिस्थिति में बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है फॉर्म जितनी अपेक्षा कर रही है बोर्ड SSC संस्था, उससे ज़्यादा फॉर्म आ जाए। हो सकता है कि और डिले हो जाए, या बीच में कोई ऐसी घटना हो जाए जिसको मतलब अनापेक्षित घटना हो जाए, तो हो सकता है कि 1-2 दिन बढ़ जाएं। लेकिन वैसे जो है वो ये है कि 2 से 22 अगस्त तक। और आजकल SSC या कोई भी संस्था अपने एग्जाम बिल्कुल सही समय पर करा रही है। वो कोविड के समय पर उल्टा सीधा सिस्टम हो गया था, लेकिन फिलहाल सब कुछ सही चल रहा है। तो 2 से लेकर 22 अगस्त तक आपका CBT 1 होगा। CBT अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 होगा। CBT 2 भी होता है इसमें, लेकिन CBT 2 की अभी डेट बताई नहीं गई है। वो जब डेट बता देंगे तब हम भी आपको डेट तुरंत बता देंगे। ठीक है भाई साहब, आप कह रहे हैं आपने वैकेंसी बता दी, फॉर्म भरवा दिए, और जो है एग्जाम के बारे में ही बता दिया, फीस तो बताइए नहीं, क्योंकि कोई भी फॉर्म भरने के लिए बेरोजगार के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि उसकी फीस क्या है। सही बात भी है, फॉर्म की फीस भरो हज़ारों रुपए, फिर जो है उसमें दूसरे शहर में पेपर देने जाना है, वहाँ पर भी खर्चा होना है, तो बड़ी परेशानी होती है खासकर बेरोजगार युवाओं के लिए। लेकिन SSC में फीस बहुत कम होती है, SSC में फीस बहुत कम होती है। SSC में तो नाम मात्र की फीस होती है। जनरल और OBC को 100 रुपये फीस देनी है। इसके अलावा SC, अच्छा OBC और EWS और है इसी में, EWS, SC ST और ऑल कैटेगरी फीमेल, इनको कोई फीस नहीं देनी है, इनका फॉर्म फ्री भरता है। सभी वर्ग की महिलाएं और SC ST के अभ्यर्थियों का फॉर्म फ्री रहता है, इनको कोई फीस नहीं देनी है। जबकि सामान्य वाले अभ्यर्थी, सामान्य वाले पुरुष अभ्यर्थी और OBC वाले EWS वाले पुरुष अभ्यर्थी, इनको 100 रुपये मात्र फीस देनी है, तो आपका फॉर्म जो है भर जाएगा। तो फीस तो भाई साहब इसमें बहुत कम है। CTET में बहुत ज़्यादा है फीस, एक पेपर के साथ 1000 रुपये और दोनों पेपर के 1200 रुपये, बड़ी समस्या है उसमें भी। ठीक है, ये हो गया। अब एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस की हम बात कर लें तो देखिए, मैथ, रीजनिंग, GK GS और इंग्लिश, इन सभी से प्रत्येक विषय से 25-25 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 25-25। टोटल प्रश्न जो होते हैं वो 100 होते हैं। 4 विषयों से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन सभी प्रश्न जो होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं। तो प्रत्येक सेक्शन आपका 50 नंबर का होता है। कुल मिलाकर जो एग्जाम आपका होता है वो 200 नंबर का होता है। तो आपके सामने 100 प्रश्न होंगे और 200 नंबर के होंगे। क्या इस परीक्षा में आप तुक्का लगा सकते हैं? तो लगाने को तो बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप तुक्का लगाते हैं तो इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस परीक्षा में माइनस मार्किंग भी होती है। जी हाँ, माइनस मार्किंग होती है, बहुत कम होती है, हालांकि 0.25% कह लीजिए, 1/4 कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए 0.5 मार्क्स।
ये तीनों चीज़ें एक ही है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। अगर इसका आप 25% निकालेंगे तो ये आधा नंबर आएगा, इसमें तो आधा नंबर दे ही रखा है। और 2 नंबर का एक प्रश्न है तो 1/4 भी आधा नंबर ही होगा। तो भाई साहब प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए आपसे आधा नंबर काट लिया जाएगा। माइनस मार्किंग का उदाहरण आप यहाँ समझिए। 100 प्रश्न थे, आपने 80 प्रश्न सही किए और 20 प्रश्न गलत किए। आपके हिसाब से आपको 160 नंबर मिलने चाहिए थे गलत प्रश्न के, लेकिन आपके 20 प्रश्न जो गलत हुए हैं 40 नंबर के, इसका आपको 1/4 दंड के रूप में देना पड़ेगा। तो 40 का 1/4 होगा 10। तो यहाँ पर आपके 10 नंबर और कम हो जाएंगे, कुल मिलाकर आपके 150 नंबर बचेंगे। ये समस्या होती है माइनस मार्किंग की। जब तुक्का सही बैठ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुक्का सही ना बैठे, फिट ना बैठे, तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, हमको नुकसान भी उठाना पड़ता है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपके काम की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको लगता है कि आपके किसी सहयोगी की या दोस्त के काम की हो सकती है तो उस तक साझा कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।